जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है, कहीं बाबा आपसे भी नाराज़ तो नहीं। ये सवाल हर सच्चे भक्त के दिल में कभी न कभी उठता ही है। जब सब कुछ सही करते हुए भी मन में शांति नहीं मिलती, जब दुआएं पूरी नहीं होती, जब साईं के दर्शन, सपने, संगीत सब जैसे थम जाते हैं तो मन डर जाता है। क्या बाबा मुझसे रूठ गए हैं? तो आइए इस विषय पर आज बात करते हैं। जब दिल पूछता है, बाबा क्या आप मुझसे भी नाराज़ हैं? कभी कभी ना जीवन में ऐसे पल आते हैं जब दिल पूछता है कि देवा क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? सब कुछ करते हैं, पूजा, प्रार्थना, भक्ति, सेवा, फिर भी दिल बेचैन रहता है, जैसे कोई दूरी आ गई हो। पर साईं बाबा कहते हैं, मैं किसी से नाराज़ नहीं होता, बस कभी कभी तुम्हें खुद से मिलाने के लिए चुप हो जाता हूँ। ये सवाल तभी उठता है जब इंसान का बाबा से रिश्ता सच्चा होता है, क्योंकि जो उन्हें सच में चाहता है वही डरता है कि कहीं मैंने उन्हें दुख तो नहीं दिया। कभी कभी मन कहता है कि मैं रोज़ नाम जपता हूँ, फिर भी मन खाली क्यों है। मैं हर गुरुवार दीप जलाता हूँ, फिर भी संकेत क्यों नहीं मिलते, है ना। क्योंकि डरता वही है जो किसी से सच्चा प्रेम करता है, उसे खोने से डरता है। ये सवाल उनके मन में ही आते हैं जो बाबा का सच्चा भक्त है। पता है, आपके ये सारे सवाल सुनकर बाबा मुस्कुराकर कहते हैं कि बच्चे मैं चुप हूँ ताकि तू खुद को सुन सके। उनका मौन नाराज़गी नहीं, परीक्षा है। वो देखना चाहते हैं कि तुम उनकी उपस्थिति के बिना भी क्या विश्वास में डटे रहोगे। बाबा नाराज़ नहीं होते, पर जब हम अपनी राह से थोड़ा सा भटक जाते हैं तो वो हमें संकेतों के ज़रिए जागरूक करते हैं। मन में अचानक बेचैनी, जब कोई बात बिना कारण चुभने लगे, मन परेशान रहे, ध्यान ना लगे, तो समझिए बाबा याद दिला रही हैं कि तुमने कुछ अनदेखा किया है। प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिलना, कभी कभी हम जो मांगते हैं वो देर से मिलता है, क्योंकि बाबा कह रहे होते हैं कि पहले समझो कि ये तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। इसीलिए आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। भक्ति में स्वाद खत्म होना, पहले जो नाम जाप में आनंद था अब वही रसहीन हो लगता है। ये संकेत है कि भावना खो गई है, अब क्रिया बची है, क्योंकि आप बिना भावना के उसे कर रहे होते हैं। इसीलिए आपको नाम जाप में आनंद नहीं आता। आप सिर्फ मजबूरी में जैसे रूटीन होती है उस क्रिया के अकॉर्डिंग ही नाम जाप कर रहे होते हैं। बाबा चाहते हैं कि वो भावना को लौटाओ, कि उस जो भावना आपकी पहले थी, आपके भाव थे, उसी भाव में आप लौट आओ। जब आत्मा को लगता है कि कुछ गलत किया है तो वो खुद बाबा का संकेत है कि वो अंदर से बोलते हैं, भूल मान ले, मैं यही हूँ। इसीलिए गलती को स्वीकार कर लो, बाबा आपके भीतर ही है। कभी रिश्ते बिगड़ते हैं तो कभी काम रुक जाते हैं, कभी योजनाएं फेल हो जाती है। ये सब रुकावटें नहीं, बाबा की दिशा बदलने की प्रक्रिया होती है। क्या बाबा सच में नाराज़ होते हैं? बाबा मनुष्य की तरह नाराज़ नहीं होते। वो रूठ ना सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि हम फिर से श्रद्धा और सबूरी की ओर लौटें। साईं कहते हैं कि मैं अपने भक्त की परीक्षा नहीं लेता, मैं उसका धैर्य बढ़ाता हूँ। उनका मौन एक दंड नहीं बल्कि प्रेम का इशारा है।
क्योंकि अगर वो सच्चे मन से नाराज़ होते तो हमें अपनी उपस्थिति का एहसास भी नहीं होने देते। लेकिन देखिए ना, जब भी हम रोते हैं कहीं ना कहीं मन से आवाज़ आती है, सब ठीक हो जाएगा। वो वही बाबा है जो अब भी पास है। अगर लगे कि बाबा रूठ के हैं तो क्या करें? बस थोड़ा रुकिए और भीतर झांकिए। दीपक जलाकर बस मन से कहिए, देवा अगर मुझसे गलती हुई तो माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। किसी की मदद करिए, चाहे छोटा सा ही काम क्यों ना हो। बाबा कहते हैं कि जिसकी सेवा में मेरा नाम हो वहाँ मैं खुद मौजूद होता हूँ। अगर मन में किसी से रंजिश है तो बाबा को अर्पित कर दो, क्योंकि माफ़ करना ही बाबा को खुश करने के सबसे सुंदर तरीका है। हर बार जब आप साईं सच्चरित्र खोलते हैं तो वो खुद उसमें से आपके लिए उत्तर देते हैं। कभी कभी बाबा शोर में नहीं, मौन में जवाब देते हैं। बाबा का मौन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति सिर्फ मांगने से नहीं बल्कि विश्वास रखने में है। अब जब वो मौन होते हैं तो वो हमें कह रहे होते हैं कि तू अपने विश्वास पर टिक जा, मैं देख रहा हूँ। साईं बाबा कहते हैं कि जब तू टूट कर मुझे पुकारेगा मैं तुझ में बस जाऊँगा। इसीलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि बाबा नाराज़ है तो मुस्कुरा दो, क्योंकि वो बस तुम्हें और गहराई से अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी ना साईं दूर इसीलिए लगती है ताकि तुम उनके बिना रह ही न सको। वो तुम्हारे भीतर अपना प्रेम जगाते हैं, फिर उसी प्रेम से तुम्हें वापस खींच लेते हैं। आज रात बाबा के सामने दीप जलाइए और दिल से बोलिए, देवा अगर आप नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी भी मुझे प्यारी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप मुझ पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें भी आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचना। पॉजिटिव सोचो कि बाबा अभी भी मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए बाबा मुझसे अगर रूठ भी गए हैं तो अगर बाबा मुझे अपना बच्चा मानते हैं इसलिए तो रूठे हैं। तो फिर देखना अंदर से कैसी मधुर शांति उतरती है। वो संकेत होगा कि बाबा कभी नाराज़ थे ही नहीं। अगर नाराज़ थे तो वो किसी न किसी चीज़ को समझाने के लिए मुझसे नाराज़ थे। लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने बाबा को ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहने दूंगा। बाबा को मानना ही पड़ेगा। मैं अपनी भक्ति में इतनी सच्चाई डाल दूंगा कि बाबा खुद ब खुद मुझसे गले लग जाएंगे और मान भी जाएंगे। बाबा रूठते नहीं हैं, वो बस मौन होकर हमें जगाते हैं। उनकी चुप्पी भी आशीर्वाद है और उनका मौन भी प्रेम है। तो बस इसी चीज़ को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहिएगा कि बाबा आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकते। अगर नाराज़ है तो वो हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए हमसे थोड़ा सा दूर हुए हैं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ज़्यादा दूर वो रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम उनके इतने प्यारे बच्चे जो हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं कि वो अपने बच्चों के बिना रह नहीं सकते। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको तसल्ली देते हैं, विश्वास देते हैं, आपको खुश करते हैं। तो बस ऐसी छोटी छोटी बातें जो खुशी से भरपूर हो उन्हें याद कीजिए और बार बार उन्हें दोहराते रहिए। आपके मन में इतनी सारी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा और बाबा आपके और करीब भी आ जाएंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और साईं बाबा को मनाते रहिएगा। साईं बाबा आपसे ज़्यादा देर तक रूठ ही नहीं सकते। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।